तो अब स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करके हमने इन तीनों का HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको मैं लैंग्वेज लिखाऊंगा ना, अगर आप बोर्ड के एग्ज़ाम में वो लिखते हो ना, आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपके मार्क्स कहीं नहीं जा रहे। ठीक है, जो मैं लैंग्वेज बताऊंगा वो लैंग्वेज आप लोगों ने फॉलो करनी है। और लेकिन आपके टीचर अगर कुछ और बताते हैं तो उनकी बात सुन लेना, यही मत फॉलो करते रहना। तो लेकिन मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, अगर आप ये लैंग्वेज फॉलो करोगे ना जो मैं कराऊंगा, तो आपके मार्क्स कहीं नहीं जा रहे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो चलो मैं फ़र्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ 135 एंड 225। ठीक है, ये हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसको हमने करना है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखना है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम लगाते समय कि इन दोनों में से नंबर बड़ा कौन सा है। ठीक है, नंबर बड़ा इसमें हमें पता है कि 225 है ना। तो हमने एक लैंग्वेज लिखनी है, सिंस 225 इज़ ग्रेटर दैन 135 वी अप्लाई डिवीज़न लेमा बी अप्लाई डिवीज़न लेमा टू। किसको अप्लाई करना है हमने, इसको ये मत समझना है, ये बस इतनी है। ठीक है, तो किसको अप्लाई करना है, 225 एंड 135 को। ठीक है, जो बड़ा नंबर है उसको पहले लिख देना, 225 एंड 135, आगे लिख देना वी गेट। ये आसान सी लैंग्वेज अगर आप लर्न कर लेते हो ना, हर स्टेप में ये यूज़ होगी। और हर स्टेप में अगर ये यूज़ करोगे तो टीचर के सामने एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि चलो बच्चे ने मेहनत काफ़ी करी है, और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाता है इससे। ठीक है, तो करने को तो इसको सीधा भी कर सकते हैं, लेकिन यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का आपको मैं बेसिक फंडा बता देता हूँ। जब तक आपका रिमाइंडर ज़ीरो ना आए ना, तब तक आपने बस डिवीज़न एल्गोरिथम जो आपको मैं बता रहा हूँ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, उसे लगाते रहना। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला ना कि इस पर अप्लाई करना मैंने को डिवीज़न एल्गोरिथम। ठीक है, तो अब अप्लाई कैसे करेंगे, अब ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, ये आपको मैं रफ में बता देता हूँ। एक मिनट यार, इधर बता देता हूँ। जो डिविडेंड होता है ना हमारा, वो इक्वल टू होता है डिवाइज़र, थोड़े से स्पेलिंग की मिस्टेक देख लेना, डिवाइज़र इनटू में कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। ये होता है हमारा फार्मूला। ये तो आपको पता ही होगा, आप पिछली क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं हम ये तो फार्मूले। तो अब हमें क्या करना है, बेसिकली इसे डिवाइड करना है, इस नंबर को 225 को 225 को हमें क्या करना है, डिवाइड। तो मैं इसे रफ ही मान रहा हूँ, आप लोगों ने जो करना है, मैं आपको ना इसके जो मैं लिख रहा हूँ इसको आपके नोट्स, हैंड रिटन नोट्स जो मैंने खुद लिखे हैं, वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूँगा। आपने वहाँ पर से, ये तो मैं अभी रफ में कर रहा हूँ ना, तो ये साफ़ नहीं होंगे, तो आपने अगर साफ़ सफाई से अपनी फेयर कॉपी पर वैसे ही लिखने हैं, अब आप लिखना चाहते हो तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से ईज़िली ये नोट्स जो मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा, ये आप डिस्क्रिप्शन से लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से क्वेश्चन ये कर सकते हो। ठीक है, तो चलो मैं बता देता हूँ। इसको पहले डिवाइड करना है। ठीक है, जो बड़ा नंबर है उसको अंदर लिख लेना, पहले 135 को बाहर लिख लिया। ठीक है, 135 को अब डिवाइड करना है 225। ठीक है, अब आपको ये तो पता ही होगा कि डिवाइड कैसे करते हैं। यहाँ पे रफ ये मैं कर लेता हूँ यूज़ इसे। ठीक है, डिवाइड करना तो आपको आता ही होगा। 135 इंटू में 1 तो 135 होगा, वो छोटा है। तो अब हम नेक्स्ट के लिए भी ट्राई करेंगे,
5 2 का 10, 1 कैरी, 3 2 से 6 7, 2 1 से 2, 270। अब 270 हमारा 225 से क्या है बड़ा, तो अब हम ये नहीं लिख सकते यहाँ पे, सो हमें पिछला नंबर यूज़ करना पड़ेगा 135 1 सा 135, तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 90। अब रिमाइंडर क्या आया हमारा 90। अब 90 आया रिमाइंडर, तो अब हम इसे यहाँ पर एंड नहीं कर सकते, इसको अब फिर डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर 90 आ गया, इसके लिए हम अब लैंग्वेज बनाएंगे। ये मैंने आपको फार्मूला बताया था डिविडेंड। डिविडेंड ये होता है डिविडेंड इक्वल टू में डिवाइज़र। डिवाइज़र क्या हमारा 135 इंटू में कोशेंट, सॉरी कोशेंट होता है हमारा ये 1 और प्लस में रिमाइंडर में क्या हमारा 90। ओके गाइस, ये हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, इसलिए मैंने आगे अभी करना है। तो अब आप लोगों ने देखना कि अब हमने जो नंबर लेने हैं ना, पहले तो हमने ले लिया था 225 एंड 135, अब हम नंबर लेंगे 135 एंड 90। ठीक है, अब इन दोनों में से बड़ा कौन है आप मेरे को बताओ। अब इन दोनों में से बड़ा है 135, तो अब हम एक और लिख देते हैं इसमें लैंग्वेज, और अच्छा बनाने के लिए जो लिखना चाहते हैं, रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0 डिग्री। रिमाइंडर की हमारा 90 डिग्री है, या 90, रिमाइंडर हमारा 90 है, सॉरी 90 है हमारा रिमाइंडर, ये 0 नहीं है हमारा रिमाइंडर। तो इसका मतलब क्या है कि आगे हम और अप्लाई करेंगे। तो अब मैंने किसको बताया किस पर अप्लाई करना है, इसके 135 एंड 90 पर। सो वी अप्लाई, फिर से यहाँ से लैंग्वेज उठानी, यहाँ से ये पूरी लैंग्वेज पूरी लिख देनी है ऐसे, ठीक है। वी अप्लाई द डिवीज़न लेमा टू। अब मैंने क्या बताया किसको अप्लाई करना है, 135 एंड 90 पर, ठीक है गाइस। तो इस पर अप्लाई करते हैं, चलो टू अप्लाई 135 एंड 90। तो आगे यहाँ तक हो गया हमारा, आगे क्या लिखा है, वी गेट। अब फिर से इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, आपको ये तो पता ही है, 135 हमारा बड़ा नंबर, तो 135 को अब फिर से डिवाइड करेंगे, 135 को डिवाइड करेंगे 90 से। तो मैं यहाँ पर वर्क ऊपर कर रहा हूँ, आपको नोट्स में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा, आपने वहाँ से कर लेना है। 135 यहाँ पर है 90 मेरा, ठीक है। तो अब 90 को मल्टीप्लाई करूँ मैं, सॉरी थोड़ा ब्लर हो गया, 90 को मल्टीप्लाई करूँ अगर मैं 2 से, ठीक है, 0 9 2 ज़ा 18, 180 क्या हो गया हमारा, बड़ा नंबर हो गया। अब बड़ा नंबर हो गया, अब बड़े नंबर से पीछे 1 ज़ा 91 ज़ा कर देना 90, ठीक है। ये इसका रिमाइंडर क्या आएगा, अब रिमाइंडर इसका आएगा माइनस करके 45। आपने डिवाइड कर लेना, इतना तो आपको पिछली क्लासेस में आता ही होगा। तो अब इसका क्या, ये क्या है डिविडेंड हमारा, ये फिर से डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र, डिवाइज़र क्या है हमारा 90 इंटू में सॉरी कोशेंट, कोशेंट क्या है हमारा 1 प्लस में रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 45। सो गाइस अब देखो यहाँ पे, अब रिमाइंडर क्या है मेरा 45, ठीक है। सो मुझे चाहिए था रिमाइंडर 0, आया मेरा 45। इसका मतलब क्या हुआ, आपको मैंने ऊपर भी बताया कि जब तक 0 ना है ना तब तक आगे करते रहना है, ठीक है, कंटिन्यूसली करते रहना जब तक हमारा 0 ना आ जाए, ठीक है। तो अब फिर से ऊपर वाली लैंग्वेज यहाँ तक हो गया ना मेरा, अब क्या लिखना है, रिमाइंडर क्या नहीं है मेरा, रिमाइंडर क्या है मेरा 45 आया, जो कि इक्वल टू नॉट है 0 के। मेरे को जब तक करते रहना तब तक, जब तक मेरा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो अब मुझे आगे करना है,
तो आगे फिर से ये लैंग्वेज जो आपको मैंने ऊपर बताया ना, अब कौन से नंबर यूज़ होंगे, 90 एंड 45। तो चलो लिखते हैं, वी अप्लाई द डिवीज़न लेमा टू, कौन से नंबर है मेरे पास, 90 एंड 45, 90 एंड 45 वी गेट। ठीक है, ये वी गेट लिखा है। तो आगे फिर से 1 मिनट मैं आपको सीधा कर देता हूँ। ठीक है गाइस, जहाँ तक हो गया ना, अब आगे करता हूँ मैं वी गेट। अब मैं यहाँ पे डिविडेंड क्या लूँगा, इन दोनों में से बड़ा कौन है, 90 बड़ा, तो यहाँ पर ये बन जाएगा डिविडेंड। तो अब 90 को डिवाइड करना पड़ेगा मेरे को 45 से। अब यहाँ पे आ गया 90, यहाँ पे आ गया 45। ओके गाइज, 45 वन ज़ा 45, 45 टू ज़ा 45 टू ज़ा होता है 90। अब यहाँ पे मेरा रिमाइंडर क्या आ गया, 0। अब यहाँ पर 0 आ गया ना मेरा रिमाइंडर, वहाँ पे आपने सम स्टॉप कर देना, बस आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब मेरे को लिखना है यहाँ पर, लैंग्वेज फिर से लिखनी है, ये तो आपको ऊपर वाला ही है, 45 डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इनटू में कोशेंट, कोशेंट क्या है मेरा 2 प्लस में रिमाइंडर क्या है 0। अब मेरे को यहाँ पे क्या लिखना है, रिमाइंडर क्या आ गया मेरा 0 आ गया अब मेरा रिमाइंडर। ठीक है, अब मेरे को एक चीज़ और देखनी है। अब इस स्टेज पे जहाँ पर मेरा आंसर रिमाइंडर 0 आया, यहाँ पे डिवाइज़र मेरा क्या था, अब लोग बताओ मेरे को, यहाँ पे डिवाइज़र कौन था, 45 था, है ना। ये था हमारा डिविडेंड, डिवाइज़र, कोशेंट, रिमाइंडर। अब जहाँ पे मेरा रिमाइंडर 0 आया, उसका मेरे को देखना है कि डिवाइज़र क्या है, वो यहाँ पे लिखना है, एंड डिवाइज़र एट दिस स्टेज इज़ 45। यहाँ पे मेरा डिवाइज़र क्या है 45, जहाँ पे मेरा रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, तो अब आप लोगों को बोलोगे कि इसका HCF क्या आया, तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका HCF आया मेरा HCF ऑफ, अब हम HCF किसका लिखेंगे, जो हमने वैल्यू ऊपर लिखी थी। ऊपर आपको याद है कि क्या वैल्यू थी क्वेश्चन में हमारे पास, 135 एंड 225। अब HCF ऑफ किसका निकला, 135 एंड 225 का क्या आया मेरा, तो HCF वो ही होगा जो एंड में रिमाइंडर 0 करते वक्त जो हमारा डिवाइज़र रहा होगा। डिवाइज़र मेरा 0 करते समय रहा है 45, तो यहाँ पर आ गया मेरा आंसर 45। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन। आपको मैं इसके नोट्स आपको मैं उसके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूँगा, आपने टेंशन नहीं लेनी, वो तो फिर ये आप अच्छे से कर लेना। इसका 45 है, HCF है ना, ये होता है हमारा यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करके हमने इसका क्या निकाल दिया, HCF। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th क्लास में, बोर्ड में ना इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप जो मर्जी कर लेना। मैंने जो लैंग्वेज लिखी है ना, इजी है, बहुत बहुत इजी है, अगर ये आप कर लेते हो ना तो आप याद नहीं मेरे को ये कितने नंबर का आता है, अब थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया एग्ज़ाम्स का, तो मेरे को पता नहीं कितने मार्क्स का आएगा ये, लेकिन जो ये लैंग्वेज लिखी है ना, अगर आप ये लैंग्वेज लिख देते हो और HCF सही निकालते हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके नंबर कहीं नहीं जा रहे। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अब स्टार्ट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 तो क्या है, ये फर्स्ट का ही पार्ट है, सेकंड। ठीक है गाइस, अब इसका क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसका क्वेश्चन दिया है अब हमें 196 एंड 338,220।
ओके गाइस, अब हमें इसका निकालना है HCF, और निकालना क्या यूज़ करके है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। आपको एग्ज़ाम में दिया जाएगा कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करके आपने इस चीज़ का जो ये वैल्यू दी है इसका निकालना HCF। अगर आप यहाँ पे सिंपल HCF निकालोगे तो वो यहाँ पे गलत माना जाएगा, आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। आपने लिखाना है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, वो आपको मैंने ऊपर समझा दिया ऊपर के क्वेश्चन में। अगर आपने ऊपर का क्वेश्चन समझा है तो आप सेकंड क्वेश्चन खुद करने की ट्राई ज़रूर करना, अगर नहीं तो ये मैं आपको सेकंड करा देता हूँ, नहीं तो आप थर्ड करना, खुद ट्राई करना आपने वो ना, मैं आपको सेकंड करा देता हूँ और थर्ड आपने खुद ट्राई करना है, ठीक है। तो चलो आपको मैं सेकंड भी करा देता हूँ। नोट्स जो मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन में वो तो मैं सभी के नोट्स दे दूंगा जो मैं आज आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। तो चलो इसका स्टार्ट करते हैं सेकंड। अब आपको मैंने ऊपर क्या लैंग्वेज लिखाई थी कि स्टार्ट करते समय लिखना है सिंस, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है पहले ये फाइंड आउट करो। ये बड़ा ना, सिंस 38220 इज़ ग्रेटर देन 196 वी अप्लाई डिवीज़न, ये मैं उधर छोड़ देता हूँ, डिवीज़न लेमा। आप अच्छे से लिख सकते हो यहाँ पे डिवीज़न, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, मैं तो सीधा लिख रहा हूँ ना डिवीज़न लेमा। आप यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम पूरा भी लिख सकते हो। अब लिखना है 2, किसको अप्लाई करना चाह रहे हैं हम, किसको अप्लाई करना चाह रहे हैं, 38220 एंड 196 वी गेट। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखना है, डिविडेंड। अब यहाँ पे मेरा डिविडेंड क्या बनेगा, 38220, ठीक है गाइस। तो डिविडेंड मेरा बनेगा, अब इसे डिवाइड करना मेरे को 196 से। अब आपको यहाँ पे डिवाइड करके बता देता हूँ, 338,220 196, तो 196। अब आपको 196 से ये डिवाइड करना है। अब आपको डिवाइड तो आता ही होगा, डिवाइड तो पिछली क्लासेस में सीखा ही हुआ है हमने। तो इसे डिवाइड करते हैं 196 इंटू में 1, तो 196 आ जाएगा, वो है छोटा हमारा। 2 ज़ा करते हैं, सॉरी गाइस थोड़ा ब्लर हो गया, 196 2 ज़ा। अब आपको पता है 196 मल्टीप्लाई 2, 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, 9 2 ज़ा 18 19, 2 1 ज़ा 2 3, 392। अब यहाँ पे देखो 392 क्या हो गया, ये इससे आगे निकल गया, तो अब हम यहाँ पे ये नहीं लगा सकते। 196 1 ज़ा 196। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करके आएगा हमारा 1862, ठीक है। ऊपर से हमने 2 नीचे उतार लिया, ठीक है। तो अब हम आगे करेंगे 196 से। अब ये बड़ा नंबर है ना, तो आप 196 8 ज़ा करके देखते हैं पहले, वेट गाइस, चलो करते हैं 196। ये बड़ा नंबर है, ये तो बड़ी दूर होगा, आप वैसे ही सोच सकते हो। 8 ज़ा कर लेते हैं, 8 6 का 54, 9 8 का 72, 73 74 75 76 77, 8 1 ज़ा 8, 8 में 7 जोड़े 15। अब ये क्या हमारा इससे पीछे रह गया। अब 196 2 ज़ा करो, नहीं सॉरी 9 का, 9 6 का 54, 5 कैरी, 9 9 ज़ा 81, 81 प्लस 5 86, 9 1 ज़ा 9, 9 में 8 जोड़े 17, ठीक है गाइस। ये आ गया हमारा 1764 आ गया हमारा, ठीक है। अब 196 अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आएगा
1960 सॉरी गाइस, ये आएगा हमारा, ये तो इससे बहुत आगे चला गया है ना, तो हम यूज़ करेंगे ये 9 तो 9 यूज़ करके क्या हमारा 1764, इसको सब्ट्रैक्ट करके है हमारा 980 ऊपर से क्या आ गई मेरी 0। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसको डिवाइड करना अब 980 को। अब हम 196 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, चलो 4 से देख लेते करके। 6 4 24, 2 कैरी, 9 4 36, 37 38, 4 1 4, 5 6 7, 784। अब ये आ गया मेरा, ये इससे छोटा ही है 196 इंटू में 5 कर लेते हैं। 6 5 का 30, 9 5 का 45, 42 43 44, 5 1 5, 5 प्लस 4 9, 940। सॉरी गाइस, यहाँ पे मेरी मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। 9 5 दा 45 46 47 48, सॉरी यहाँ पे आएगा 8। अब यहाँ पे मेरा पूरा ही आ गया 980, तो हम 196 5 ज़ा करते हैं 980 सॉरी, ये हमारा आ गया यहाँ पे 0। ठीक है, आपने ये नहीं ध्यान रखना कि ये मैं रफ़ ही कर रहा हूँ। आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में देख लेना, वहाँ पर मैंने एकदम साफ़ करके लिखे हुए हैं। ठीक है, आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी कि यहाँ पे गंद डाल रहा है तो नोट्स में भी गंद ही होगा। वहाँ पे एकदम आपको साफ़ नोट्स मिलेंगे। आपको जो रफ़ में वर्क किया है ना उसमें, वो आपको रफ़ में करना है, जो आपको फेयर में मिलेगा वो आपको फेयर में करना है। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे चलते हैं। हाँ तो गाइस, हमने देखा कि क्या आया था हमारा यहाँ पे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र क्या है हमारा 196 इनटू में क्वेश्चन क्या है हमारा 195 प्लस में रिमाइंडर क्या आ गया हमारा यहाँ पे फाइनली 0। इसमें एक ही यूज़ हुआ, इसमें एक ही यूज़ करके 0 आ गया हमारा। देखो अब इसमें क्या हो गया हमारा, अब लैंग्वेज फिर से वही आपको जो मैंने ऊपर लिखाई थी, रिमाइंडर इज़ 0 एंड डिवाइज़र। ये आपको मैं जो लैंग्वेज दिखा रहा हूँ ना, इसको वैसे ही थोड़ा लर्न ही कर लो, आपको ना एग्ज़ाम में थोड़ी आसानी होगी ऐसे इसको करने में। फिर डिवाइज़र एट दिस स्टेज इज़ 196। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि हमारा HCF क्या आ गया हमारा, HCF ऑफ 38,220 एंड 196 क्या आ गया 196 आ गया हमारा। ये इसका क्या आ गया हमारा आंसर। HCF हमारा भी 196 है। तो थर्ड क्वेश्चन है जो, वो आप खुद से ट्राई ज़रूर से करना। ठीक है, अगर आपको थर्ड क्वेश्चन निकल गया तो वेल एंड गुड है। अगर आपका थर्ड क्वेश्चन नहीं निकलता है तो आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको नोट्स जो प्रोवाइड करूँगा डिस्क्रिप्शन में, आपने उधर से देख लेना, हेल्प ले लेनी। वैसे हैं तो ये फर्स्ट और सेकंड जैसे ही हैं, आपने उधर से हेल्प ले लेनी और आप भी ये भी आसानी से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज में। आपको मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ इस एक्सरसाइज में ना। इस एक्सरसाइज में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ 2 ही हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। एक तो है ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसके पार्ट है जो ये है ना, और एक है थर्ड क्वेश्चन। जो ये थर्ड क्वेश्चन है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, इसके चांस हैं। ये एक बार आया था बोर्ड्स में, तो आपने ये भी तैयार कर लेना है। और जो हमारे क्वेश्चन है सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वो बोर्ड्स में नहीं आते ऐसे क्वेश्चन ना। आपने थर्ड ज़रूर से कर लेते हैं आपको। चलो मैं करा ही देता हूँ थर्ड भी। तो चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स
इज़ टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. ठीक है, तो आगे के दिया में what is the maximum number of column in which they can march. तो इस क्वेश्चन में गाइस बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ये भी गाइस हमारा ऊपर जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व करे वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ ये बताना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने हैं, और वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कैसे निकलेंगे, HCF निकलेगा 616 का और 32 का। आपको गाइस मैं करके बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 3rd, ठीक है गाइस। तो पहले हमने लिखना है इसकी लैंग्वेज कैसे बनानी है, मैं आपको ये बता देता हूँ। इसमें लिखना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, कॉलम्स लिख लेना है, यहाँ पे बुक पर स्पेलिंग दिए हुए हैं। इक्वल टू ये किसके बराबर माना जाएगा, ये माना जाएगा HCF ऑफ 616 एंड 32 के बराबर, जो हमें दो वैल्यू दी हैं क्वेश्चन में, ठीक है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख रहा, ये जो वैल्यू दो हैं ये बुक में दी हैं, ठीक है। अब इसका हमने निकालना HCF। अगर अब आपको मैंने HCF निकालना बताया था यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम की मदद से, तो बस वही आपको लगा देना है कि यहाँ पे बड़ा कौन सा है दोनों में से नंबर, 616 बड़ा है 32 से, ठीक है। तो हम लगाएंगे वी अप्लाई डिवीज़न लेमा टू 616 एंड 32 वी गेट। अब हम क्या गेट करेंगे, इसको डिवीज़न एल्गोरिथम इस पर लगा के, अब डिवीज़न एल्गोरिथम इस पर लगाएंगे तो हमारा यहाँ पे डिविडेंड क्या होगा, 616 इज इक्वल टू, ये तो आपको पता है, पीछे भी मैंने आपको बताया, डिविडेंड इक्वल टू में डिवाइज़र इनटू में क्वोशंट प्लस में रिमाइंडर, ठीक है गाइस। तो इसको अब हम डिवाइड करेंगे 32 के साथ, तो मैं आपको यहीं पे साइड में करके बताता हूँ। 616 को 32 से डिवाइड करो, 32 से डिवाइड करना 616 को, तो 32 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चला जाएगा इससे बड़ा, तो अब हम करेंगे 1 सा 32, इसका रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास, इसका आएगा 290, ये ऊपर से आगे 6। अब हम करेंगे 32 को फिर से मल्टीप्लाई, अब 32 से डिवाइड करेंगे 296 को। अब ये हल होगा हमारा 32 इंटू 9 होगा, ये 32 इंटू में 9 करके हमारा आएगा 288। अब इसका रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास, 8। तो यहाँ पे क्या, आपको मैंने क्या बोला था, अभी यहाँ पे रिमाइंडर तो मेरा 0 आया नहीं, तो अब मैं क्या करूँगा, तो आपको मैंने बताया था कि जब तक रिमाइंडर ना आए तब तक इसी प्रोसेस को आगे चलाते रहना है। इसको अब हम इसको फॉर्म में लिख देते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र हमारा था 32 इंटू में क्वोशंट 19 प्लस में रिमाइंडर है हमारा 8, ठीक है गाइस। तो अब हम आगे करते हैं इसे, रिमाइंडर क्या हमारा आया, रिमाइंडर आया हमारा यहाँ पे 8, जो कि नॉट इक्वल टू 0, हमें चाहिए था 0 और हमारा आया 8। तो अब हम आगे ऐसे ही करेंगे, ये रफ वर्क हमेशा राइट हैंड साइड में करना चाहिए, इधर नहीं करना। ये मतलब समझ लेना कि सर ने इधर किया था लेफ़्ट हैंड साइड में, तो हम भी लेफ़्ट हैंड साइड में करेंगे, ये हमेशा राइट हैंड साइड में करते हैं, ठीक है। तो अब हम करेंगे, आपको मैंने बताया कि 0 तो आया नहीं, अब हम कौन से दो नंबर यूज़ करेंगे, एक हम करेंगे 32 और एक करेंगे हम 8 यूज़। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ऑफकोर्स 32 है। सो फिर से वही लैंग्वेज लिखेंगे, वी
अप्लाई डिवीज़न लेमा टू 32 एंड 8 वी गेट, ये वी गेट लिखा है, थोड़ा सा देख लेना। तो यहाँ पे मेरा डिविडेंड क्या बन जाएगा, डिविडेंड मेरा बन जाएगा 32। तो अब हम करेंगे 32 को डिवाइड 8 से। अब इसका तो आपको पता ही होगा, 8 4 ज़ा 32, ये तो डायरेक्ट ही हो गया। अब हमारा यहाँ पे डिवाइज़र क्या है, डिवाइज़र हमारा है 8 को यहाँ पे लिखेंगे प्लस में, नहीं सॉरी मल्टीप्लाई में कोशेंट क्या है मेरा 4, प्लस में रिमाइंडर अब क्या आ गया मेरा फाइनली 0। अब यहाँ पे मेरा रिमाइंडर आ गया 0, तो यहाँ से मेरे को इशारा मिल गया कि इसके आगे मुझे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे मेरा HCF फाइनली निकल चुका है, ठीक है। तो इसकी भी लैंग्वेज वैसे ही बना देनी है। रिमाइंडर क्या आ गया मेरा, रिमाइंडर इज़ 0 एंड डिवाइज़र एट दिस स्टेज इज़ 8, ठीक है गाइस। 8 आ गया मेरा, 8 है मेरा डिवाइज़र, और इसने ले लिया यहाँ पे HCF, ये आ गया हमारा। अब HCF मेरा 8 आ गया, ठीक है। ऊपर क्या लिखा था HCF ऑफ, ये आ गया मेरा HCF ऑफ 616 एंड 32 का मेरा HCF आ गया 8। अब ऊपर लिखा था मैंने HCF ऑफ इसका इक्वल टू में तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम है, तो अब हम इसे 8 को इसके बराबर में लिख सकते हैं। हैंस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 8। तो ये हमारा आंसर, ठीक है गाइस। ये क्वेश्चन हो गए हमारे। इस एक्सरसाइज में केवल ये 2 क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स और ये क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप ये 2 क्वेश्चन कर लेते हो ना, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, इस एक्सरसाइज के लिए ये इनफ है। आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। अगर आप ये लैंग्वेज लिखते हो तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, इसके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कहीं नहीं नंबर कटेगा अगर क्वेश्चन सही है तो। लैंग्वेज भी ऐसी लिखोगे तो कोई नंबर नहीं काट सकता आपके, ठीक है। तो आपको इसके मैं नोट्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो बस भाई लोग, आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, उसमें हम करेंगे 1.2 स्टार्ट। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। ये आप लैंग्वेज ना थोड़ी याद कर लेना, एक टाइप से ना आप याद कर लोगे तो आपको आसानी होगी। तो बस भाई लोग, इस वीडियो में इतना ही। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।